अच्छा, चश्मे किस किस को लगे हैं? एक गिलास दूध, उसमें 1 चम्मच देसी घी का डालना है, एक ख्वाब एनजीओ है और मेरा नाम डॉक्टर उपासना बोरा है। तो ठीक है, आप कहीं भी सर्च करोगे आपको डिटेल भी आएगी, आपको पता चलेगा। अब ये हम जगह जगह जाके कैंपेन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी आबादी है और बहुत सारे बच्चे आज भी ऐसे हैं जो कपड़े का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स। अच्छा, चश्मे किस किस को लगे हैं? चश्मा, स्पेक्स। अच्छा, आपको ये पता है कि स्पेक्स उतर सकते हैं? पता है, ऑपरेशन के बिना। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 तरीके बताती हूँ जिनके भी स्पेक्स हैं, आप रेगुलर करना, आपका नंबर धीरे धीरे कम होगा। जब आप रेगुलर स्पेक्स लगाते हो तो यहाँ पे ना ऐसे गड्ढे बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे गाजर ज्यादा खानी है, अब ये गाजर का सीजन है, गाजर तो जितनी खा सकते हो, विटामिन ए है, ऑब्वियसली हेल्प करेगा। इसके साथ में एक एक्सरसाइज होती है, आपको क्या करना है, सुबह जब आप उठे मुंह में पानी भर लेना है और ऐसे पूरा पानी भर लिया। उसके बाद क्या करना है, आंखों के मुंह में पानी भर के रखना है और दूसरा पानी लेके आंखों पे छींटे लगाने हैं। ठीक है, और जब मुंह दर्द करने लगे कुछ सेकंड बाद उस पानी को फेंक दो, फिर दोबारा पानी भरो, फिर छींटे मारो। इससे क्या होगा, जो आपकी आईज का प्रेशर बढ़ रहा है, जो रिफ्लेक्शन है, जो आपको बाहर से विजन को इंप्रूव करती है, वो पॉइंट की, उसको ये सेटल करता है, फोकस क्रिएट होगा। क्योंकि आज क्या है, कम एज में बच्चों को चश्मे लग गए, दूर का भी पास का भी, सिलेंड्रिकल भी है, स्फेरिकल भी है वहां पे, तो वहां पे हम इससे कर सकते हैं। और इसके साथ डेली आप लोग क्या करो, सुबह उठे 1 गिलास दूध लिया, उसमें 1 चम्मच गाय का देसी घी डालो और कुछ काली मिर्च, बहुत अच्छा काम करती है। आपका नंबर धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा। मानो आज किसी का 3-4 है तो वो 2-2.5 पे आ जाएगा और धीरे धीरे रिडक्शन होगी। और जो भी चीजें मैंने आज आपको बताई हैं, ये मेरा खुद का 8 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 8 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। ठीक है, और मेरे हॉस्पिटल में जितने भी मरीज आते हैं, आधे मरीज घरेलू उपचार से ठीक होते हैं, जिन्हें मुझे लगता है कि इन्हें दवाई की जरूरत नहीं है, वहां मैं सिर्फ ये चीजें बताती हूँ और वो इससे ठीक होते हैं। जहां दवाई की जरूरत है वहां पे दवाई देते हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करो हर चीज को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करने की, ताकि आप लोग हेल्दी रहो, बीमारियां हो ही ना। ठीक है, अच्छा सुनो अब, ठीक है, लास्ट अभी इनका क्वेश्चन था, यहाँ पे 3-4 बच्चे जो बैठे हैं, जो मैंने विजन का बताया, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके आंख में ना ड्राइनेस होती है, खुजली होती है, या पानी निकलता रहता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये भी। तो यहाँ पे जो मैंने ये रेमेडी बताई, मैं दोबारा ब्रीफ करती हूँ कि 1 गिलास दूध लेना है गाय का। ठीक है, अगर भैंस का मिले तब भी चलेगा, जिनके घर में भैंस हो गाय ढूंढने थोड़ी जाएंगे, है ना। 1 गिलास दूध, उसमें 1 चम्मच देसी घी का डालना है। ठीक है, 5 काली मिर्च डालनी है, पीस के डाल दो, और अगर किसी को पसंद है बादाम तो आप बादाम भी डाल सकते हो। ठीक है, फिर इसको डेली आप लोग खाली पेट पीना शुरू करो। आप लोगों के आईज की इरिटेशन भी कम होगी। ठीक है, जो खुजली हो रही है वो भी नहीं होगी, जो पानी निकल रहा है वो भी कम होगा, और चश्मे उतरने में भी हेल्प होगी। ठीक है, और क्या? अच्छा, ये इनका बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि लड़कियां जिनके बालों की ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, और बाल बहुत हल्के दिखते हैं, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपका स्कूल है, यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे फूल वगैरह लगे हुए हैं, एक रेड कलर का फ्लावर होता है ना, जिसकी ऐसे 4 पत्तियां इधर इधर होती है और बीच में से एक येलो से निकलते हैं, हिबिस्कस, सुना है, गुड़हल का फूल। आपको पता है, जैसे हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं, डायमंड गोल्ड ये सब चीजें करते हैं ना, वैसे हमारे हेयर के लिए जो डायमंड का वर्क करता है वो हिबिस्कस करता है, गुड़हल। जितने भी आपको हेयर के हर्बल प्रोडक्ट मिलेंगे, मैक्सिमम में आपको गुड़हल मिलेगा। जिनके भी बाल पतले हैं, बालों की रीग्रोथ नहीं होती है, कुछ नहीं करना, गुड़हल के पत्ते लो, फूल लो, मिक्सी में ग्राइंड करके पतला लेप बनाओ, उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला दिया और अपने बालों पे पूरे ऐसे लंबे करके पेस्ट लगाया करो, कम से कम हफ्ते में 2 बार। जब आप इस चीज को रेगुलर करोगे ना, 1 महीना, आपके बाल सिल्की होने लग जाएंगे। जो बालों की ग्रोथ 1-2 साल से नहीं बढ़ी है, वो ग्रोथ बढ़ने लग जाएगी, सर में डैंड्रफ खत्म हो जाएगा, और जो बाल हल्के हैं वो वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
चलो अब बस लास्ट 2 चीजें आपको क्लियर करते हैं। दांतों को लेके बच्चे बड़े परेशान होते हैं, कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं, दांत खत्म हो जाते हैं, पीलापन होने लग जाता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या, अब तो हम टूथपेस्ट यूज करने लग गए ऐड के हिसाब से। अगर हम अपने दादा दादी किसी से पूछे, वो तो दातुन करते थे पहले के टाइम में, करते थे ना सब। तो अब आपको घर पे क्या करना है, जैसे एक कटोरी में ना थोड़ा सा सरसों का तेल ले लो और उसमें नमक डाल दो, 1 चम्मच नमक डाल लो, ठीक है, और आधा चम्मच लौंग का पाउडर, जो लौंग आते हैं ना, लौंग का पाउडर, और उसको बना के रख लो अपना। बस उसको ब्रश लेके डेली उससे रबिंग करो। वो आपके दांतों में पेन होना, गम्स में से ब्लीडिंग आना, इरिटेशन होता है दांतों में, सेंसिटिव हो जाता है, झुंझुनाहट सी नहीं होती, कुछ खट्टा खा लो तो अजीब सी, वो सारी चीजें इससे आपकी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। देखो अब ना, जैसे ये जो हम कैंपेन करते हैं अलग अलग जगह पे जाके, जब मैंने ये चीजें स्टार्ट की थी हमारी एनजीओ के थ्रू, जैसे हमारी एनजीओ है एक ख्वाब, उसके अंडर हम ऐसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे लोग रह भी वही रहे हैं, खाना भी वही बना रहे हैं, उनके बाथरूम भी वही हैं, एक एक कमरा नहीं है, झुग्गी झोंपड़ियां सिर्फ है वहां पे, ठीक है। और ऐसी भी जगह है जहां पे लोग बहुत अच्छे उस लेवल पे हैं, लेकिन जो मैंने आज आपको प्रॉब्लम बताई, उनकी लैक ऑफ अवेयरनेस है। लोगों को पता नहीं है कि सफेद पानी बीमारी है। जब जाके उनको बोलते हैं अच्छा चिपचिपा निकल रहा है, गाढ़ा निकल रहा है, दूध फटे की तरह है, दही फटे की तरह, बोलते हैं हो तो रहा है पर पता नहीं क्या है। तो हर जगह पे हम लोग वॉलंटियर्स बन के जाते हैं और खुद से काम करते हैं वहां पे, ठीक है। अब इसी चीज में ना हमने एक दवाई बनाई, जितनी भी दवाइयां हमारी हैं वो मैं सारी खुद से बनाती हूँ, मेरा खुद का रिसर्च है और आयुर्वेदा का, ठीक है। वो आपको कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अवेलेबल नहीं होगी। और उसी में मैंने एक दवाई बनाई जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे आज यहाँ पे 200-250 लोग हैं, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें सुनाई नहीं देता, या मशीन लगी होती है, आपको कम सुनाई देता कम। अब मैं बताती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। उसमें मुझे 8 साल लगे लगभग ये रिसर्च कंप्लीट करने में, और मैंने ऐसी दवाई बनाई जिन भी बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को सुनाई नहीं देता है, उन्हें उस दवाई के माध्यम से सुनाई देना शुरू हो जाता है। अभी तक 2000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें सुनाई देना शुरू हो गया है, चाहे वो बच्चे जन्म से बहरे थे या किसी एक्सीडेंट की वजह से उनका हियरिंग लॉस हुआ था। और हम ये नहीं कि हम किसी चीज को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेदा में वो ताकत है, वो इतना बड़ा समंदर है कि आप जितना अंदर जाते जाओगे ना, वो उतना ही गहरा होता जाएगा। तो उससे क्या है, किसी के एक्सीडेंट की वजह से, तो आप लोगों के आसपास भी कभी कोई ऐसा इंसान हो कि हमेशा किसी की मदद करो, ह्यूमैनिटी फर्स्ट हम हमेशा बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, उनको बोलो, जैसे हमारी जो एनजीओ है एक ख्वाब, इंस्टाग्राम पे वो लोग डालें, एक ख्वाब डालेंगे उनको आएगा, वो वहां पे नंबर देख लें, उससे वो दवाई मंगाए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, ठीक है। एक ख्वाब एनजीओ है और मेरा नाम डॉक्टर उपासना बोहरा है। तो ठीक है, आप कहीं भी सर्च करोगे आपको डिटेल भी आएगी, आपको पता चलेगा। अब ये हम जगह जगह जाके कैंपेन क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी आबादी है और बहुत सारे बच्चे आज भी ऐसे हैं जो कपड़े का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जो कपड़े का यूज करता है, ठीक है। कपड़े का यूज कभी भी नहीं करना है। पहले क्या होता था, कपड़े क्यों इस्तेमाल किए जाते थे, क्योंकि पैड्स अवेलेबल नहीं थे, कपड़ा लगाते थे, धोते थे, इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होते थे। अब हर सुविधा आपके पास है। तो अभी तक हम 1 लाख से अधिक महिलाएं ऐसी हैं जो कपड़े का इस्तेमाल करती थी और हमने उन्हें पैड पे शिफ्ट किया है हमारी एनजीओ के थ्रू, ठीक है। और उसका भी हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जितने भी पैड्स हैं। तो आप लोग वॉलंटियर बनो। जितनी चीजें आज मैंने आपको सिखाई, कल को आप 10 लोगों को खुद से सिखाओ, तब उस चीज का फायदा है, तब चेन बनती जाती है। हम बुरी चीजें तो यार किसी को सिखा ही देते हैं, अच्छी चीजें सिखाओगे तब उस चीज का बेनिफिट है, ठीक है। तो अब से वॉलंटियर बनोगे? अब आपके आज 2 बैच थे यहाँ पे, 9th और 11th, 10th और 12th के बच्चे मिसिंग हैं। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 10th और 12th के बच्चों को ये चीज समझाओ कि अगर दीदी आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको ध्यान रखना है, खराब नहीं करना है, नहीं तो सारी जिंदगी कब दवाइयों से शुरू होगी और कब जिंदगी दवाइयां खाते खाते निकल जाएगी। जैसे बीपी, थायराइड, शुगर, माइग्रेन, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो बोलते हैं सारी जिंदगी दवाइयां खानी है, क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीजें डाली गई।
जो चीज हमारा दिमाग को हम सिग्नल देंगे दिमाग वैसे काम करेगा। तो अब से सबको पॉजिटिव रहना है। रहोगे? खुश रहोगे? दिनचर्या फॉलो करोगे? पक्षी की तरह अगर आसमान में उड़ना है ना, तो दिनचर्या का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सारी हरी सब्जियां खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एक विटामिन है जिसको आपको याद रखना है। बताओ कौन सा विटामिन? डी और सी। लेकिन एक और विटामिन है जिसका आविष्कार हमने किया हुआ है, वो है विटामिन एच। ठीक है, विटामिन ऑफ योर हैप्पीनेस। ठीक है, तो जो इंसान खुद से अंदर से खुश नहीं है, आप लोग स्टडी कर रही हो, करियर है, अपने एम रखो। ठीक है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, एम भी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी चीजों को खुद से मैनेज करो, खुद से खुश रहो, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, आप लोग फिट हो जाओगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ये लेक्चर रहा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। ठीक है, आप लोगों ने एंजॉय किया हो, एंड होपफुली कोई बोर ना हुआ हो, क्योंकि हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि बोर ना हो। तो बस अब से लड़की, देखिए एक परिवार में जब लड़का बढ़ता है, ठीक है, वो परिवार का नाम रोशन करता है। जब एक लड़की बढ़ती है वो पूरे कुल को आगे लेके चलती है ना? तो अपने लिए क्लैपिंग करो। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम जो देखते हैं लक्ष्मीबाई की, सब चीजों की, हर किसी के अंदर एक ऐसी पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव एनर्जी है जो आगे आने वाले लोगों की लाइफ चेंज कर सकती है। हर दिन उठो, सोचो कि मुझे एक ये हेल्थ की चीज है किसी एक इंसान को बतानी है। आप लोग रोज एक एक चीज भी एक दूसरे को बताओगे, 1 महीने के बाद आपका नॉलेज इतना बढ़ गया होगा कि आप 10 लोगों के सामने खड़े होकर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, और 10 लोगों से आप इजीली डिफरेंशिएट होंगे कि यार ये बच्चे को तो बड़ा नॉलेज है। तो अब से खुद से वॉलंटियर बनो, सबकी हेल्प करो, अच्छा खाना खाओ, खुद भी हेल्दी रहो, घर में भी सबको हेल्दी रखो। थैंक यू सो मच। थैंक यू उपासना मैम, आप आए और हमारे बच्चों को ज्ञान मिला। थैंक यू। और थैंक यू टीम। थैंक यू। बेटा एक ना थैंक यू बोलो उपासना मैम को। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। नमस्ते। अगर आप लोग हमारी होम रेमेडी से ठीक हो चुके हैं तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आपको आराम नहीं मिल रहा तो आप समझ आइए कि शरीर में कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हमारा खुद का हॉस्पिटल है नजफगढ़ दिल्ली में, जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। अगर आप लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। देखिए, हर पेशेंट बोलता है आपको मुझसे बात करनी है, लेकिन कैसे पॉसिबल है? देखिए, मैं एक चैम्बर रन कर रही हूँ, यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे पूरी ब्रांचेस हैं। मुझे यहाँ पे रह के सब लोगों को देखना है और एक साथ देखना है, एक चैम्बर की तरह काम करना है। वो कहते हैं ना कि हाँ बस स्टोरेज के लिए है, तो वो स्टोरेज मेरे यहाँ पे फीड है और उस फीड से मैंने सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन बना दिए हैं। अब आपको मुझसे ठीक नहीं होना, उस दवाई से ठीक होना है जो मैंने बनाई है, और मेरी टीम आपको वही दवाई प्रोवाइड करेगी। पूरी डॉक्टर्स की टीम है जो ऑनलाइन पेशेंट को कंसल्ट करती है, मेडिसिन सारी मेरी देख रेख में दी जाती हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ की जिद ना करें, बस आप ये सोचें कि आपने डॉक्टर उपासना वोरा से कांटेक्ट किया और आपको ठीक होना है। अगर आप घरेलू उपचार चाहते हो तो प्लीज़ आप वीडियोज़ ही देखें, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग टाइम पास करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। होता क्या है, जो टाइम पास वाले हैं उनका कॉल पिक हो जाता है, जो बेचारे ट्रीटमेंट वाले हैं वो अटेंड नहीं हो पाता। तो प्लीज़ जो इंटरेस्टेड है वही हमसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।